ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत आप सभी का सावन मास महात्म के 22वें दिन की कथा में 22वां अध्याय। भगवान शंकर ने कहा, हे सनंदन कुमार, श्रावण शुक्ल पक्ष चौथर्ती के दिन सर्व काम फलप्रद संकट हरण नाम का व्रत होता है। श्री सनंदन कुमार ने कहा, हे देव, किस विधि से व्रत तथा पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार अध्यापन करना चाहिए, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान शंकर जी बोले, चतुर्थी के दिन प्रातः काल उठकर दातुन आदि करके पुण्यदाता को शुभ संकट हरण व्रत का संकल्प करना चाहिए। हे देवेश, मैं चंद्रमा उदय तक निराहार रहकर आपकी पूजा करके भोजन करूंगा। मेरे संकट को आप दूर कीजिए। हे द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार संकल्प करके काले तिलों से स्नान करके तथा सब आहिक कार्य करके गणदेव की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को उचित है कि अपनी शक्ति अनुसार 3 मासे 1.5 मासे या इससे भी कम सोने की प्रतिमा बनाए। सोने के अभाव में चांदी अथवा तांबे की मूर्ति बनवाई जा सकती है, लेकिन यदि साधक बहुत ही गरीब हो तो मृतिका की प्रतिमा बना सकता है। किंतु जिस मनुष्य के पास पर्याप्त धन हो, उसे इस पवित्र धर्म कार्य के लिए खर्च करने में भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पहले रमणीय अष्टदल कमल के ऊपर बस्तर सहित घट स्थापित करना चाहिए। जल भरकर उस पर पूर्ण मात्र तथा प्रतिमा रखकर 16 उपचार द्वारा वैदिक या तांत्रिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। हे वत्स, तिलयुक्त शुद्ध पवित्र घृत से 10 लड्डू बनाना चाहिए। उनमें में 5 गणादेव के लिए रखना चाहिए। भक्ति द्वारा देवता की बांधते उस ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। फिर यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रार्थना करनी चाहिए। हे विप्रश्रेष्ठ, हे देव, आपको नमस्कार है। आपके निमित्त इन 5 लड्डुओं को फलों तथा दक्षिणा सहित दे रहा हूँ। हे द्विज श्रेष्ठ, आप इन्हें ग्रहण करें, आपत्ति से मेरा उद्धार करें। जो कुछ मैंने अधिक अथवा कम किया है, हे रूप गणेश्वर, वह सब परिपूर्ण हो। स्वादु अन्नों द्वारा ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। अब तुम मुझसे उस अर्घ मंत्र को सुनो। शिव सागर संबोध सुधा रूप निशाकर तथा गणेश प्रीत बर्तन, आप मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत किया जाए तो गणपति प्रसन्न हो जाते हैं और अभिलषित पदार्थ प्रदान करते हैं। उन पदार्थों को मनुष्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस व्रत के करने से विद्यार्थी विद्या, धनार्थी धन, पुत्रार्थी पुत्र प्राप्त कर लेता है, मोक्षार्थी गति, कार्यार्थी कार्य सिद्ध कर लेता है, रोगी रोग से छुटकारा पा लेता है। आपत्तियों में घिरे हुए व्याकुल मन वाले, चिंता से ग्रस्त, अपने सगे संबंधियों के वियोग से दुखी जनों के सभी संकट हरने वाला, इष्ट फल देने वाला, पुत्र पौत्र आदि तथा संपूर्ण संपत्ति देने वाला यह उत्तम व्रत है। अब मैं तुम्हें पूजा तथा जप के मंत्र बतलाता हूँ। पहले ओंकार शब्द, फिर नमः, फिर हे रंभ के अनंतर लंबोदर शब्द तत्सत संकट निवारण शब्द को चतुर्ध्यांत बनाकर अंत में स्वाहा शब्द कहना चाहिए। वैसे यह 21 अक्षरों का मंत्र है। मनुष्य को चाहिए कि 10 दिशाओं की पूजा करे। हे वत्स, मैं तुमको लड्डू बनाने की एक और विधि बतलाता हूँ। शुद्ध घी से परिपूर्ण तिल सहित मूंग के लड्डू कतरी हुई गिरी डालकर बनाने चाहिए। लड्डू श्री गणेश जी को समर्पित करना चाहिए। अलग अलग नाम पदों द्वारा गणनाथ की पूजा करनी चाहिए। हे मुनि सतम, तुम मुझसे उन नामों को सुनो। गणाधिप, आपको नमस्कार है। उमापुत्र अग्नाशन, एक दंत, दंत वक्तर, मूषिक वाहन विनायक, ईश पुत्र, सर्व सिद्धि प्रदायक, विकटराट, स्कंद गुरु, सर्व संकटनाशन, लंबोदर, गंधायक्ष, गौरय मंगल संभव, द्रुम केतो, वालचंद्रम, असुरमर्दन, विद्या निदान, विकट और शुभकरण, आपको नमस्कार है। इन 21 नामों के द्वारा गणेश की पूजा करनी चाहिए। भक्ति द्वारा विनम्र हो प्रसन्न मन से देव की प्रार्थना करके कहना चाहिए, हे विकराट उमापुत्र अविनाशन, आपको नमस्कार है। मैंने आज अपनी शक्ति के अनुसार जिस कार्य के लिए आपकी पूजा की, उससे आप मुझ पर प्रसन्न हो मेरे मन की सभी इच्छाओं को पूरा करे। हे प्रभु, आपकी दया से ही मैं सब कामों को कर पाया हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश तथा मित्रों का अवृद्ध करे। इस प्रकार प्रार्थना करके अष्टोपनिषद होम करना चाहिए।
व्रत की समाप्ति के लिए लड्डू का व्यंजन देना चाहिए। फलों से युक्त 7 लड्डू रखकर कहना चाहिए, गणेश की प्रसन्नता के लिए यह मैं ब्राह्मण को दे रहा हूँ। फिर उत्तम कथा सुनकर बड़ी अच्छी तरह से अर्घ देना चाहिए। हे सतमे, आगे दिए मंत्र से 5 बार चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। शिरोद्रारपस्पूत अग्निगोत्र संभूत शशिन रोहिणी सहित मेरे दिए हुए इस अर्घ को स्वीकार करे। फिर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करवाना चाहिए। जो देव तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद बाकी रह जाता है उससे संध्या भोजन करना चाहिए। ऐसा न कर सके तो भोजन यथामुख करना चाहिए। इस प्रकार 3 या 4 मास तक विधि द्वारा व्रत करना चाहिए। 5वें मास में साधक को बलिवांति उद्यापन करना चाहिए। साधक को पहले व्रत कुंड की शक्ति अनुसार प्रतिमा बनानी चाहिए। भक्त को चाहिए कि पहले बारी विधि से पूजा करके सुगंधित चंदन तथा नाना प्रकार के फूलों द्वारा पूजा करनी चाहिए। समाहित होकर नारिकेल फल से ही अर्घ देना चाहिए तथा ब्राह्मण को फल संयुक्त वाहन दान करना चाहिए। सूप और पायस दक्षिणा सहित गणेश की सोने की मूर्ति लाल कपड़े से बेष्टित कर ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। व्रत समाप्ति के लिए 5 सेब तिल देना चाहिए और क्षमा प्रार्थना करके कहना चाहिए, हे गणेश, इससे प्रसन्न हो। इस प्रकार व्यापन करके मात्र से अश्वमेघ के फल की प्राप्ति हो जाती है। सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। हे सनातन कुमार, मेरे कहने से पूर्व पार्वती ने इस व्रत को 4 मास तक संकल्प की प्राप्ति के लिए किया था। 5वें मास में उन्होंने कार्तिकेय को पुत्र स्वरूप में देखा था। महर्षि अगस्त्य ने समुद्र पार के समय इस व्रत को किया था। 3 मास के बाद उनको गणेश के प्रसाद से सिद्धि प्राप्त हो गई थी। हे महामुने, इस व्रत को दमयंती ने 6 मास तक किया, तभी उसको महाराज नल का दर्शन हो गया था। अनिरुद्ध को खोजती हुई चित्रलेखा ने इसे किया। वहां कह गए, उन्हें कौन ले गया? बारासुर की जहां जाने पर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। तब उनसे रुक्मिणी ने बड़े प्यार से कहा, पुत्र, मैं तुमसे जिस व्रत को कहने जा रही हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में तेरे जन्म काल के समय मेरे सौरी घर से तुझको एक राक्षस चुराकर ले गया था। बस मेरा हृदय तेरे वियोग से छलनी हो गया। मैं बिलखती थी कि मैं अपने सुंदर पुत्र का मुख कब देखूंगी। उस समय जब दूसरी स्त्रियों के पुत्रों को देखती थी तो मेरा कलेजा फटता था। मैं उस स्त्री के पुत्रों को देखकर कहती, कहीं जे मेरा पुत्र ही ना हो। और इस प्रकार तेरे वियोग का दुख झेलते हुए कई वर्ष बीत गए। भगवत कृपा से हमारे जहाँ लोमश ऋषि आ गए। उन्होंने मेरी दशा देखकर मुझे संकट चतुर्थी का व्रत करने का उपदेश दिया। उनके आदेश अनुसार मैंने यह व्रत 4 बार किया। बस उसके प्रभाव से तुमने वापस लौटकर शंभासुर का वध किया। यदि तुम भी इस व्रत को विधिवत करोगे तो तुम्हारे पुत्र का भी पता चल जाएगा और वह घर वापस लौट आएगा। हे तात, माता के आदेश अनुसार प्रद्युम्न ने भी गणनाथ के प्रसन्न इस व्रत को किया। उसी समय नारद जी ने आकर उनको बताया कि अनिरुद्ध बानासुर पुरी में है। उसी समय प्रद्युम्न बानासुर की नगरी में गए और बानासुर को सैन्य सहित जीतकर अपने पुत्र को पुत्रवधु सहित ले आए। प्राचीन काल में दूसरे देवताओं ने भी गणेश के प्रीत्यर्थ इस व्रत को किया। इस लोक में इस व्रत के समान सिद्धि देने वाला और कोई व्रत नहीं, ना ही इस व्रत का मुकाबला कोई तप या तीर्थ कर सकता है। अधिक कहने से क्या लाभ? कार्य की सिद्धि के लिए दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस व्रत का उपदेश नास्तिक, अभक्त और शठ को नहीं देना चाहिए। पुत्र, शिक्षा या श्रद्धा युक्त साधु को तुम इसका उपदेश दे सकती हो। हे मामुने, तुम धर्माचारी एवं मेरे प्यारे हो, इसीलिए मैंने तुमको इस व्रत का उपदेश दिया है। बोले शिव शंकर भगवान, बोले शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।